इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 12 बज चुके हैं और अब शुरू हो चुका है सबसे बड़ा इलेक्शन शो। अब की बार किसकी सरकार, इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब की वो खबरें जिनका इंपैक्ट होगा 2022 के दंगल में। फिलहाल लाइमलाइट में उत्तर प्रदेश है, जहां पर बहुत सियासी हलचल है। तो सबसे पहले आज की 3 बड़ी खबरें जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है वो हम आपके सामने रख देते हैं। तो सबसे पहली बड़ी खबर तो जनसंख्या नियंत्रण से ही जुड़ी हुई है। जी हां, जनसंख्या वाला योगी का मास्टर स्ट्रोक। आज की पहली बड़ी खबर, जहां पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर ड्राफ्ट बन चुका है, जनता के बीच में रखा जा चुका है। योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला क्या है, ये खुद योगी आदित्यनाथ आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर बढ़ती जनसंख्या को लेकर एक बड़ा मैसेज देने वाले हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ बोलेंगे, हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम में। दूसरी बड़ी खबर, पंचायत की जीत 2022 रिपीट, यह एक सवाल है, लेकिन इस सवाल में ही बीजेपी की खुशी भी छिपी हुई है, क्योंकि पंचायत अध्यक्ष के बाद ब्लॉक प्रमुख में बीजेपी ने जीत का डंका बजाया है। क्या विरोधियों को बीजेपी ने 2022 का ट्रेलर दिखा दिया है? अब तीसरी बड़ी खबर की बात करें, लगातार 2 चुनाव में साइकिल पंचर हुई। अब अखिलेश इस हार का डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? क्या होगा अखिलेश का मिशन 2022 का प्लान? इस पर भी हमारी रहेगी नजर। कैसे करेंगे अखिलेश यादव डैमेज कंट्रोल, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, विश्व जनसंख्या दिवस है, तो जनसंख्या, इससे बढ़ती हुई परेशानियों पर चर्चा करने का दिन है। और ये बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए योगी सरकार ने एक बड़ी पहल की है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको ब्लॉक चुनावों से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। 825 सीटों पर 635 सीटें ऐसी हैं जहां पर अगर हम योगी आदित्यनाथ और उनके पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने बैक टू बैक ये 2 जीत दर्ज की है। 2022 से पहले ये जीत का ऐसा ट्रेलर है, ऐसा डंका बजा है कि विरोधी चारों खाने चित हो गए हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। 825 में से 635 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। बीजेपी गठबंधन ने अपना कब्जा कर लिया, जबकि समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो 100 से भी कम सीट पर सिमट गई। बाकी की सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों का कब्जा रहा। खास बात यह रही कि बीजेपी ने ब्लॉक प्रमुख में सिर्फ 735 सीटों पर ही इलेक्शन लड़ा था, यानी जीत का स्ट्राइक रेट एक बार फिर करीब 85% से ज्यादा है। ये योगी आदित्यनाथ ने कल जिक्र किया, बीजेपी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का नतीजा है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत और उसके बाद खुश योगी आदित्यनाथ के बयान जो हैं वो हमने आपके सामने रखे। इस जीत के बाद बीजेपी में जबरदस्त जश्न का माहौल है और उसी जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ हैं, उनके जो पार्टी के और नेता हैं, उनके चेहरे पर खुशी है। मास्क के पीछे खुशी छिप गई होगी, लेकिन हाथों में मिठाई आपको ये इशारा दे रही है कि कितना खुशनुमा माहौल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में नजर आ रहा है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को चारों खाने चित कर दिया गया है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल था, लेकिन एक बार फिर कमल खिला और साइकिल पंचर हो गई। आइए आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। 835 सीटों में से 635 पर बीजेपी और गठबंधन उनके सहयोगियों का कब्जा रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, 735 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। जी हां, केवल 735 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। उनमें से 349 सीटों पर तो निर्विरोध, यानी मतदान होने से पहले ही बीजेपी जीत चुकी थी, एक लीड मिल चुकी थी। 100 सीट भी नहीं जीत पाई समाजवादी पार्टी। ये हैरान करने वाली परिस्थिति है, क्योंकि ब्लॉक्स में ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी की पकड़ है, लेकिन पकड़ आंकड़ों में तो दिखाई नहीं देती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमने आपके सामने रख दिए, जिसमें बीजेपी की धमाकेदार जीत और कैसे समाजवादी पार्टी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। भारतीय जनता पार्टी 635 सीटों पर अपने सहयोगी दलों के साथ और अपने उन सभी समर्थकों को लेकर के 635 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव में विजयी बन रही है। अगर आप देखेंगे पूरे सिनेरियो को, अगर आप देखेंगे लगभग 85% से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी
क्षेत्र पंचायत में और 85% से अधिक सीटों पर जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त हुआ था। ये केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का परिणाम है। और अब आपको बताते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले कैसे योगी आदित्यनाथ का डंका बीडीसी चुनाव में भी बजा है। जी हां, पहले जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव और फिर ब्लॉक प्रमुख में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। पहले ब्लॉक प्रमुख के नतीजे देखिए, आपके सामने है। 825 सीट बीजेपी 635 सीटों पर जीती और स्ट्राइक रेट यहां पर समझ में आता है 76% का। 14 सीटों पर उसके सहयोगी दल ने चुनाव लड़ा था, इनमें से 635 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ और स्ट्राइक रेट 85% तक। अब आपके सामने ये हम दूसरा ग्राफिक्स रख रहे हैं। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, ये योगी आदित्यनाथ कह सकते हैं, क्योंकि आंकड़ा वही दिखाई देता है कि चुनाव में बीजेपी के ऐसा तूफान आया कि बड़े बड़े उड़ गए। 75 जिलों में पंचायत अध्यक्ष पदों में बीजेपी गठबंधन ने 67 सीटों पर जीत हासिल की, यानी स्ट्राइक रेट 90% का रहा। समाजवादी पार्टी की हालत फिर अब आप देखिए कि अखिलेश यादव अपने ही गढ़ में चित हो गए। आजमगढ़, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, उसके आंकड़े क्या कहते हैं? ब्लॉक 22 से बीजेपी 12 जीत गई। बीजेपी ने 12 ब्लॉक पर जीत का झंडा गाड़ा, जबकि समाजवादी पार्टी केवल 5 सीट ही जीत पाए। 5 ब्लॉक्स पर ही उनका वो विजयी रहे। पंचायत चुनाव की तरह ब्लॉक प्रमुख में भी कांग्रेस का फूफड़ा साफ हो गया। रायबरेली की अगर हम बात करें, 18 ब्लॉक यहां से आते हैं, बीजेपी 11 जीत गई। कांग्रेस को कैंडिडेट ही नहीं मिला। अब आप ये देखिए स्थिति क्या है। रायबरेली, जो कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर कांग्रेस की स्थिति क्या है ब्लॉक में, वो आंकड़े आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की भी हम बात कर लेते हैं, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी बीजेपी की आंधी चली। यहां पर ब्लॉक प्रमुख की 8 सीटों पर भाजपा और उनके सहयोगी अपना दल ने अपनी सीटें जीती है। 8 थी, बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने ये सीट जीती। समाजवादी पार्टी का तो खाता तक नहीं खुला। तो ये तो वो कुछ महत्वपूर्ण इलाके हो गए जिसकी तस्वीर हमने आपके सामने रखी, जिसमें रायबरेली हो गए, वाराणसी हो गया, इसके अलावा आजमगढ़ हो गया, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। अगर जिलों के हिसाब से नतीजों की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने कई जगह तो क्लीन स्वीप कर दिया है। समाजवादी पार्टी को खाता खोलने तक का मौका नहीं मिला। आगरा में 15 ब्लॉक, 15 के 15 बीजेपी और उनके सहयोगियों के। मेरठ में 22 ब्लॉक बीजेपी और उनके सहयोगियों के, 12 कहें तो जीत गए। गाजीपुर, सहारनपुर, जितनी सीटों का आप नाम लेंगे वहां पे तस्वीर एक जैसी दिखाई दे रही। आगरा 15 ब्लॉक, 15 के 15 जीत गए। बुलंदशहर 16 ब्लॉक, 11 जीत गए। लखीमपुर खीरी, जहां पर इतना हंगामा हुआ, 15 ब्लॉक थे, उसमें से 10 जीत गए। जौनपुर, सहारनपुर, गाजीपुर, इनकी तस्वीरें अपने आप ये बता रही है। देखिए 16 ब्लॉक थे, 11 जीते, 11 ब्लॉक थे तो 8 जीते, और कहीं 21 ब्लॉक थे तो 15 पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों ने जीत दर्ज की। और इस जीत के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी दावा किया है कि जो जीत बीजेपी ने पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख में हासिल की, वो 2022 में भी रिपीट होगी। यह विजय मोदी सरकार और योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रतिफल है। इन परिणामों से प्रदेश के विकास को एक नई गति मिलेगी। मैं भाजपा के परिश्रमी और कर्मठ कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इन चुनाव में रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा को करके भाजपा को विजयी बनाने के लिए गांव-गांव मेहनत की है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी परिश्रमी कार्यकर्ताओं के बल पर हम वर्ष 2022 की चुनौती को भी प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। अब इनमें से कुछ उन ब्लॉक्स पर आप गौर करिएगा जिसमें मेरठ हो गया, सहारनपुर हो गया, बुलंदशहर हो गया। ये वो ऐसे इलाके हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आते हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका जहां पर ये कहा जाता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें हो सकती है विधानसभा चुनाव जब आएंगे। लेकिन अभी की जो परिस्थिति दिखाई देती है उससे तो ये कहा जा सकता है कि ज्यादा चिंता
अब विपक्षी दलों को है कि उनका सियासी वोट बैंक, जिसमें अगर हम कहें दलितों का वोट बैंक हो गया, ओबीसी समाज का वोट बैंक हो गया, या किसानों की नाराजगी का फायदा अगर विपक्ष उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी झंडे गाड़ रही है। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि यहां से मुसलमान आबादी भी बहुत ज्यादा आती है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में योगी हिट एक बार फिर हिट साबित हुए हैं। क्यों साबित हुए हैं आप ये देखिए। बीजेपी ने जनादेश का अपमान किया, ये अखिलेश यादव का कहना है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, ब्लॉक प्रमुख पदों पर जबरन कब्जा किया गया, ये समाजवादी पार्टी का आरोप है। अब बहुजन समाज पार्टी का क्या आरोप है वो भी आप देखिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में जंगल राज है, चुनाव में हिंसा और महिला से बदसलूकी हुई है। क्या ये कानून का राज और लोकतंत्र है? सवाल उठाया मायावती ने। उन्होंने पूछा, अब राहुल गांधी की हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंसा का नाम ही मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी ने जनादेश का अपमान किया, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। तो जितने भी विरोधी दल हैं उनकी भी राय हमने आपके सामने रख दी। बीजेपी जीत गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है सत्ता का दुरुपयोग हुआ। मायावती ने कहा महिलाओं के साथ हिंसा हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ ऐसी तस्वीरें आई सामने जो चिंता पैदा करती है कि आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। इलेक्शन शो की अगली बड़ी खबर पर भी एक बार हम गौर कर लें। उत्तर प्रदेश से, जहां 2022 से पहले योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या वाला मास्टर स्ट्रोक चला है। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे के लिए नए जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट बनाया गया है। इस ड्राफ्ट पर लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ जनसंख्या दिवस पर भी एक कार्यक्रम में मौजूद हैं। थोड़ी देर में वहां से भी वो अपना जब संदेश देंगे, उससे पहले हम जल्दी से आपको बताते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर जागरूकता के प्रण की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर सीएम योगी एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या गैर बराबरी की सबसे बड़ी वजह है। विकसित समाज के लिए जनसंख्या नियंत्रण बुनियादी आवश्यकता है। जो उन्होंने ट्वीट किया वो आपको बता देते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता समेत प्रमुख समस्याओं का मूल है। समुन्नत विकास की स्थापना के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है। आइए इस विश्व जनसंख्या दिवस पर बढ़ती जनसंख्या से बढ़ती समस्याओं के प्रति स्वयं और समाज को जागरूक करें। और अब आपको बताते हैं कि जिस जनसंख्या नियंत्रण नीति के ड्राफ्ट की बात कही जा रही है, दरअसल उस ड्राफ्ट में क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं और अब उत्तर प्रदेश की जनता को इसे समझना, इसे जानना क्यों बहुत जरूरी हो गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो ये खास सेगमेंट आप लोगों के लिए है। सरकारी नौकरी में 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट होंगे अगर आपके घर में 2 ही बच्चे हैं। अगर सरकारी नौकरी में आपको योग्यता साबित करनी है तो आपको ये सोचना होगा कि 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आपकी योग्यता पर भी सवालिया निशान होगा, आप अयोग्य ठहरा दिए जाएंगे। ये इस पॉलिसी में है। अगली बात हम करते हैं, सरकारी जमीन और मकान में सब्सिडी दी जाएगी अगर 2 बच्चे हैं, लेकिन 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी में प्रमोशन पर भी रोक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, मकान के लिए लोन, बिजली पानी के बिल में छूट अगर 2 बच्चे, अगर 2 से ज्यादा तो स्थानीय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगा दी जाएगी। इसके अलावा 12 महीने तक मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव यदि 2 बच्चे हैं और 2 से ज्यादा तो सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी में 12 महीने की मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव मिलती है, वो नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति में और क्या बातें हैं? एनपीएस में 3% की बढ़ोतरी और अगर 4 सदस्यों के लिए राशन कार्ड दिया जाएगा, यानी माता पिता 2 बच्चे तो राशन कार्ड, अगर 3 बच्चे हो जाते हैं तो जो तीसरा बच्चा है उसका राशन कार्ड में फिर नाम नहीं रहेगा, यानी सरकारी सुविधा से उसे वंचित रहना पड़ेगा। पति पत्नी के लिए फ्री इलाज और बीमा यदि 2 बच्चे और 2 से ज्यादा तो सरकारी सब्सिडी पर भी रोक लग जाएगी। तो ये तो उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति की बात हुई। यूपी की नई जनसंख्या नीति में 1 ही बच्चा होने पर भी क्या होगा वो आपको बताते हैं। सरकारी नौकरी में 4 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का फायदा होगा। बच्चे को एडमिशन में भी तरजीह दी जाएगी। एक एक करके जल्दी जल्दी आपके सामने रखते हैं। यदि माता पिता ये तय करते हैं कि उन्हें केवल 1 ही बच्चा चाहिए तो बच्चे की एडमिशन ही नहीं बल्कि ग्रेजुएशन तक यानी 12वीं तक की उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार लेती है। और इसके अलावा अगर 1 ही बेटी है, इकलौती बेटी है, हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप दी जाएगी।
अगर इकलौती बेटी को सरकारी नौकरी है तो उसमें भी तरजीह दी जाएगी। तो आप ये देखिए कि सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही है सुविधाओं को लेकर और सुविधाओं को देकर कि जनसंख्या पर नियंत्रण करना कितना जरूरी है। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति के मुताबिक अगर कानून तोड़ा तो फिर क्या होगा, ये अब आपको बताते हैं। सरकारी नौकरी से बर्खास्त हो सकते हैं, राज्य सरकार में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें स्थानीय निकाय का निर्वाचन भी रद्द हो सकता है, स्थानीय चुनाव लड़ने तक पर पाबंदी लगाई जा सकती है। राशन कार्ड में 4 सदस्यों तक का ही नाम मान्य होगा। 77 से ज्यादा फायदों से ऐसे परिवार वंचित रह जाएंगे। यूपी लॉ कमीशन पहले ही यह साफ कर चुका है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विस्फोट बहुत चिंता का विषय है और आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। वो आंकड़े भी हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है, 24 करोड़ के पार चली गई है। जी हां, जनगणना के मुताबिक 2011 में जो आबादी 20 करोड़ थी, 2021 की जनसंख्या अब 24 करोड़ हो चुकी है। अब आप देखिए, जनसंख्या जितनी बढ़ती जाएगी संसाधनों पर दबाव उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। यूपी में जनसंख्या का घनत्व 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब आप ये सोचिए, अगर सुविधाएं चाहिए, अगर नौकरी चाहिए, अगर प्रमोशन चाहिए, इन सब में जितनी ज्यादा जनसंख्या होती जाएगी उतना ज्यादा दबाव सरकारी संसाधनों पर और प्राकृतिक संसाधनों पर भी पड़ेगा। आप इसे इन टोटलिटी देखिए, होलसम देखिए। अब योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में संबोधन से पहले उद्घाटन कर रहे हैं। आइए आपको दिखाती हैं तस्वीरें। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। माननीय जी को अवगत कराना चाहूंगी कि ये 11 लैब हमारे साथ जूम के माध्यम से लाइव कनेक्टेड भी हैं, जिन्हें हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र ऐप का शुभारंभ जन जन को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में तकनीक का प्रयोग करने के आशय से उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र ऐप का शुभारंभ आज प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत चिकित्सालयों को एक यूनिक आईडी के माध्यम से चिकित्सालय संबंधित समस्त जानकारी, स्वास्थ्य योजनाओं इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। इसका शुभारंभ के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि अपने कर कमलों से माउस का बटन दबाकर। तो जैसे इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ संबोधन शुरू करते हैं, हम आपको इस कार्यक्रम में भी ले चलेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम हो रहे हैं फौरन हाजिर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।